अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तो बड़ी धमाकेदार किस्म की खबरें जो आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पाक भारत कशीदगी के हवाले से है कि पाकिस्तान को एक और प्लस पॉइंट मिल गया और भारतीय गवर्नमेंट जो है वो सफारती लिहाज के अंदर बड़ी नाकामी का उसको सामना है। कोई मुल्क इस वक्त भारत के साथ कम से कम खड़ा नहीं है और अमेरिका जिसके ऊपर रिलाय करता था भारत, अब उसी अमेरिका ने भारत के पीछे से हाथ खींच दिए। अब क्यों हाथ खींचे और भारत के बजाय पाकिस्तान के अंदर अब अमेरिका का क्या मुफाद है, ये आगे चल के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर बानी तरीके इंसाफ इमरान के हवाले से है कि अब उन्होंने एक लंबा अरसा जो वो जेल के अंदर रहना है, क्योंकि आज रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो बात सामने आई है ना, तो सर ये मोर साबित हो गई है कि अब इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलने वाला और एक लंबा टाइम वो जेल के अंदर रहेंगे। ये क्या मामला और कौन से केस के अंदर ये चीज सामने आई है, ये भी आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, पहले तो पाक भारत जो कशीदगी है उसके बारे से बात कर लेते हैं कि भारत को मुंह की खाना पड़ रही है। सर हर महाज के ऊपर पाकिस्तान उसको करारा जवाब दे रहा है और भारत जो वो काफी बोखलाहट के अंदर भी है। अच्छा, करारा जवाब एक तो बॉर्डर्स के ऊपर दिया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि सफारती लिहाज से जो है ना पाकिस्तान इस बार काफी तगड़ा है और पाकिस्तान के साथ कम से कम उसके दोस्त ममालिक खड़े हैं। आप तुर्किया को देख लें, चाइना को देख लें, सर ये पाकिस्तान के साथ शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हैं। चाइना ने तो वाजे तौर पर मैसेज जो वो कन्वे किया हुआ है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और उन्होंने रिसेंटली एक पैगाम दिया था कि हमारी दोस्ती फजा के अंदर भी जो वहां पर भी कायम रहेगी, वहां पर भी हम पाकिस्तान का साथ देंगे। और तुर्की की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कार्गो जहाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर कब के लैंड कर चुके 2 रोज कबल ही, जिसके अंदर तकनीकी जदीद किस्म के असला और दीगर चीजें जो वो कहा जा रहा है कि शामिल है। अच्छा, अमेरिका कैसे जो वो भारत के पीछे से निकल गया? वो अमेरिका जब कारगिल की जंग हुई थी तो उसके अंदर भारत की पुष्पनाई अमेरिका कर रहा था। उसके बाद मुंबई अटैक्स हुए, उसके अंदर भारत के साथ जो वो खड़ा था, पाकिस्तान के एंटी अमेरिका चल रहा था। उसके बाद पुलवामा का जो मामला हुआ उसके अंदर भी वो भारत के साथ था और अभी जो कुछ चल रहा है सर इसके अंदर अभी भारत तनहा हो गया है। भारत कैसे तनहा हो गया, अभी मैं आपको वो उसकी डिटेल जो वो बताता हूं। पहली चीज यह कि पाकिस्तान ने मैसेज बड़ी जबरदस्त अंदाज के अंदर कन्वे किया और सबसे पहले जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया ना सर, दुनिया के दिल को लुभा गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पीएमए काकूल के अंदर जब वो स्पीच की थी जिसके अंदर कहा था कि हम भारत को ऑफर करते हैं कि हम जो है वो इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं, गैर जनतराना किस्म की तहकीकात हो। अगर पाकिस्तान गिल्टी पाया जाता है तो जो भी सजा पाकिस्तान को मिलेगी पाकिस्तान उसको मन मन जो वो कबूल कर लेगा। लेकिन अगर भारत की इसके अंदर साजिश निकली, भारत ही इसके पीछे निकला, तो भारत अपने लिए खुद ही जो वो सजा जो है वो उसका इंतखाब कर ले और दुनिया को पाकिस्तान। और अभी रिसेंटली मैंने देखा था ना, गुज़िश्ता रात भी जो पाकिस्तान की वजह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर DGISPR अहमद शरीफ साहब वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान के वजीर खजाना जो वो मौजूद थे, तो इन्होंने इंग्लिश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आलमी मीडिया के लिए है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की स्टांस के ऊपर कायम है। जिसके अंदर कहा गया था पाकिस्तान ना तो बेनिफिशियरी है और ना ही इन अटैक्स के अंदर जो है वो ये जो अटैक हुआ अभी पहलगाम के अंदर, तो इसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को इससे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अच्छा, उसके पहले भी पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के स्टांस लिया। भारत ने तो जल्दबाजी के अंदर 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट दर्ज हो गई पाकिस्तान के अंदर जिससे जो लोग आए और इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर झकसाई उनकी बनी हुई है कि ये कौन सा अटैक था, ये कौन सी दहशतगर्दी थी कि अगले 5 मिनट के अंदर ही आपने दहशतगर्दों के नाम भी दे दिए, दहशतगर्दों की फोटोज भी आपने जारी कर दी। तो ये कौन सा तरीका है, इतनी जल्दी आपने कैसे जो वो चीजों को आपने जो वो इतना स्मूथली इतना जल्दी जो वो आपने पिकअप कर लिया कि हाँ भाई इसके पीछे फलां है और आपने इतनी जल्दी तहकीकात करने के बाद पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया। पाकिस्तान के साथ आपके जो मुआहिदा था, सिंतास मुआहिदा, उसको आपने जो है वो तोड़ के रख दिया। ये कैसे सारी चीजें हो गई? तो भारत के जो ड्रामे ना वो पूरी दुनिया के ऊपर आए हैं। अभी गुज़िश्ता रोज ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो अमेरिका के वजीर जो है वो खारजा हैं, मार्को रोबियो उनका नाम है, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉल की, इनको कहा जी आप इसके ऊपर जो वो मज़ामत करें। पाकिस्तान तो ऑलरेडी मज़ामत कर चुका है कि जो भारत के अंदर जो दहशतगर्दी हुई और डेफिनेटली ये किसी मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान मज़ामत भी कर चुका है, पाकिस्तान ने यह भी चीज की कि हम जो वो इसकी तहकीकात के लिए भी तैयार हैं
हम हर तरह से जो इसके अंदर तावन करेंगे, लेकिन क्रेडिबल इदारा जो है वो इसका, कोई भी दुनिया का मुल्क आ जाए, वो इसकी तहकीकात जो है वो करके बताए कि कौन इसके अंदर गिल्टी है, किसके ये सारी जो है वो कारिस्तानी है। और पाकिस्तान ने इनको यही बताया था, ठीक है, पूरी दुनिया को भी यही पैगाम दिया था। लेकिन भारत के अंदर यही अमरीकी जो वजीर खारजा है वो वजीर खारजा को कॉल करते हैं। वैसे तो रूल ये होता है ना आलमी दुनिया के अंदर, वजीर खारजा अपने हम मनसब वजीर खारजा को कॉल करेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉल की गई, इंडिया के अंदर उनके वजीर खारजा को की गई, और उनको यह बताया गया कि पाकिस्तान के ऊपर जो जैसे मतलब जो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए, तो आप फिलहाल पाकिस्तान के साथ राबता करें, आप दोनों मिलकर जो है वो मामलात को ठंडा रखें और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान की जीत कैसे हो गई? पाकिस्तान को क्या कहा कि आप तहकीकात करें? पाकिस्तान का पहले दिन से ही मुतालबा है, डे फर्स्ट से ही मुतालबा था कि इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो इसकी मजम्मत करता है। अब भारत क्या कह रहा था कि हमने तहकीकात नहीं करवानी क्योंकि इसके पीछे है ही पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तो हर लिहाज से भारत को हमेशा पैगाम देता रहा कि हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं, हम तो टेबल के ऊपर बैठ के मामलात को हल चाहते हैं, जंग से नहीं चाहते। हाँ, अगर जंग हमारे ऊपर थोपी गई तो उसका जवाब जो मल्टीप्लाई करके आपको देंगे, आप जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन भारत क्या कहता था कि हमने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं बैठना। तो अमेरिका ने उनको टाइम दिया है, उनको ये जो है वो उनको पैगाम कन्वे किया है कि आपने पाकिस्तान से बात करनी है, आपने मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं करना, उसी के जरिए से आपने जो है वो माहौल को ठंडा करना है, और साथ में यह है कि आपने इसकी तहकीकात करवानी है। अब आया ना दांत के नीचे जो है वो भारत, यानी कि भारत जो दुनिया के अंदर तो मैसेज कन्वे कर रहा था। अब मोदी सरकार बड़ी खफा है कि भाई अमेरिका तो हमारा इत्तेहादी था, ये जो इनके मुआहदे आपस में साइन किए हुए हैं उसके अंदर भारत का अमेरिका इत्तेहादी है, और वो इत्तेहादी कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बात करें, आप इसी तहकीकात करवाएं। वो इत्तेहादी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करवाए। तो यहां से क्या होता है, जो नरेंद्र मोदी का मौकिफ था, जो वो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे, दुनिया ने उसको मुस्तरद कर दिया, ठीक है। अब जितने भी पाकिस्तान के साथ दोस्त ममालिक थे वो तो पाकिस्तान के साथ खड़े। अभी वो फ्रांस जो जिसके वाले से कहा जा रहा था रशिया कि वो भारत का साथी है, तो उसने भी कहा है कि आप माहौल को ठंडा करें, माहौल को गर्म करने की जरूरत नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं सर, आपके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई, हम आपके साथ हैं, किसी ने जो है वो भारत को नहीं कहा, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत ऐसे ड्रामे पहले भी करता रहा है और अब भी वो ड्रामा कर रहा है। जिस अंदाज के अंदर उन्होंने बोखलाड़ के अंदर जल्दी के अंदर ये वाकया किया, और इस वाकये के फौरी बाद जो है वो उन्होंने वो रिपोर्ट दर्ज करवाई, FIR हुई, और इस FIR के अंदर फौरी पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराते हुए पाकिस्तान के साथ मुआहिदों को खत्म कर दिया। तो इस वजह से मोदी सरकार काफी बोखलाहट का शिकार है। और दूसरी जानब पाकिस्तान को जहां पर भी उंगली कर रहा है ना, जिन जिन चेक पोस्टों के ऊपर, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ऐसी कर रहा है कि भारत की वो चेक पोस्ट नहीं उड़ गई। अभी रिसेंटली वो बताया जा रहा था ना, पाकिस्तान ने भी कहा था कि 36 घंटे में, मेरे ख्याल में 36 घंटे पहले की ये बात है, अताउल्लाह तारड़ साहब जो वो आ गए थे मीडिया के ऊपर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 2 बजे के करीब की थी। तो ये था कि बॉर्डर्स के ऊपर, जो भारतीय बॉर्डर है उसके ऊपर भारत के रफाइल जो वो तैयारे 5 वो आगे थे, पाकिस्तान की हदूद के अंदर नहीं, भारत के अंदर ही थे। वहां पर उन्होंने जब उड़ाने भरी तो पाकिस्तान की जब फजाइया गई, तो पाकिस्तान की फजाइया को देखते ही वो रफाइल जो तैयारे थे ना, उनके कंट्रोल से भी बाहर हो गए थे, मुश्किल से वो लेके वापस गए। और उसके बाद भारत को उनके फजाइया ने, जो उसकी निगरानी करने वाले थे, जो ये अभी कैंपेन जो वो रन कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने भारतीय हुकाम को बता दिया है कि पाकिस्तान की फजाइया का हमारे नौजवान मुकाबला नहीं कर सकते, इनसे तो ये रफाइल तैयारे जो वो नहीं संभाले जाते। तो पाकिस्तान का जो अब जदीद किस्म का रेडार सिस्टम है ना, फौरी पिक करता है। अभी भारतीयों को पता भी नहीं था कि हमें हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। हालांकि वो टाइम था, मोदी कोई पाकिस्तान के अंदर एडवेंचर करना चाह रहा था, वो चाह रहा था कुछ ना कुछ ऐसा, वो पेट्रोलिंग के लिए रफाइल तैयारे जो वो बॉर्डर के ऊपर नहीं आए थे, वो पेट्रोलिंग के लिए नहीं आए थे, पाकिस्तान को टारगेट करने आए थे। लेकिन पाकिस्तान की फजाइया ने भरपूर अंदाज के अंदर बर्वक्त जो है वो जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको वहां से खदेड़ा और वो इंडिया के अंदर चले गए, मकबूजा कश्मीर भी छोड़ के सर वहां से भागे। तो हर महाज के ऊपर भारत को इस वक्त जो है वो शिकस्त का जो वो सामना करना पड़ा है। अब आते हैं दूसरी खबर के ऊपर, और वो बड़ी अहम है कि पहले ये होता था ना कि जब भी इमरान खान को किसी केस के अंदर सजा होती थी, अगले ही रोज जाके अपील ये दायर करते थे कोर्ट के अंदर, और फिर जो वो इनकी अपील लग जाती थी, वो अपील लग जाती थी, चंद ही समातों के अंदर जब वो उनकी सजा वो मुअत्तल हो जाती थी। कहने का मतलब यह है कि बहुत से इमरान साहब के ऊपर केसेस थे, उनकी सजाएं थी, तो सब की सब एक वक्त ऐसा था कि 34 या 35 साल की जो उनको सजा थी वो सब की सब खत्म हो गई थी, यानी कि मुअत्तल हो गई, सस्पेंड हो गई थी। इमरान खान साहब रिहा हो सकते थे जमानत के ऊपर,
लेकिन अब ये है कि रिसेंटली जो वो कानून के अंदर जो वो तब्दीली की गई है और ये है कि अब जो अपील पहले लगेगी उसके ऊपर समाअत पहले होगी। यानी कि एक अपील तो नहीं है ना कि बड़े बड़े लोग आए, फर्ज किया इमरान खान साहब जैसे लोग आ जाए, उनकी अपील लग जाए और दूसरी जानब एक सजाए मौत का कैदी हो, 7 साल पहले उसने जो वो अपील की और उसकी अपील नहीं लगती थी, ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा था। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होती, इसके बारे में तफसील है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बानी मीडिया इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील इस साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। ये रजिस्ट्रार ऑफिस से जो वो चीज सामने आई है। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी बयानी में कहा गया कि हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अब वो नहीं है कि वीआईपी प्रोटोकॉल होगा, आज अपील दायर करेंगे आज ही समाअत शुरू होगी, सर ऐसा अब चांस नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की अपील मुकर्रर करने से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें यह कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी, अब जो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के अंदर तरमीमें की गई है ना, अब उसके एक्ट जो वो चेंज किए गए, ये उसकी बात हो रही है, जिसके बाद वीआईपी कल्चर जो है वो खत्म हो गया। और उसके अंदर ये कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट में कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सजाई याफ्ता मुजरमों की 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा, सजाए मौत के खिलाफ 63 और उम्र कैद की सजा के खिलाफ 73 अपीलें जो है वो ज़ेर इल्तवा, 7 साल से जायद कैद की 88, जबकि 7 साल से कम उम्र की जो अपीलें, यानी कि जो जिनको 7 साल से कम उम्र जो वो कैद हुई है वो 55 अपीलें, और सजाए मौत के खिलाफ सबसे पुरानी ज़ेर इल्तवा अपील 2017 की पड़ी हुई है, यानी कि 2017 की अपील पड़ी हुई है, अभी तक उसके ऊपर समाअत नहीं हुई है और अभी तक जो मामला उसी तरीके से लटकाए गए। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अब अपने नंबर के ऊपर लगेंगी। और साथ में यह कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा है कि बानी पीटीआई की अपील मुकर्रर करने से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें कहा गया कि बानी पीटीआई इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील इस साल जब वो नहीं होगी। और इसके ऊपर यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में कहा गया कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मैकेनिक जो सिस्टम है उसका फैसलों के मुताबिक जो है वो फिक्सेशन पॉलिसी मुरतब की जाएगी। फिक्सेशन पॉलिसी के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस और अपीलों को निपटाया जाएगा, यानी कि अब तरतीब के साथ ये काम होगा। 2017 की अपील पेंडिंग नहीं पड़ी रहेगी, वो पहले उसके ऊपर सुनवाई होगी। और इमरान खान साहब ने अगर आज अपील के लिए दरख्वास्त दी है, मेरे ख्याल में इन्होंने जनवरी के अंदर दी थी, तो इनकी उसी तनासब से लगेगा जिसके अंदर ये बताया गया कि इस साल तो कम से कम इमरान खान की अपील का कोई चांस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये इमरान खान के ऊपर ये जो केस है ये ऐसे ही रहेगा, ये अपील लगेगी तभी जाके इमरान खान को इसके अंदर रिलीफ मिलेगा या उनका केस जो है वो सजा बरकरार रहेगी, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन कम से कम ये साल तो इमरान खान साहब इस केस के अंदर जेल के अंदर गुजारेंगे।